हाय। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के हवाले से। ये हमारा दूसरा लेक्चर है एंजाइम के चैप्टर में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एंजाइम मतलब स्ट्रक्चर किस तरह है इसका और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो एंजाइम नेचुरली मतलब कि अगर हम इसको देखें तो ये हमारे साथ प्रोटीन से बना हुआ है। एंजाइम्स मतलब बाय नेचर क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर मतलब जो एंजाइम है ये नेचर के हवाले से कि बना किस चीज से है, तो ये हमारे साथ प्रोटीन इन नेचर है, ये आपने याद रखना है। अब हम आते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर से कि हमारे से कि एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये तो हमें पता है कि एंजाइम और प्रोटीन इन नेचर, लेकिन आज हम इसके साथ डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। एंजाइम मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक एंजाइम है, ठीक है जी। ये हमारे साथ क्या है? एक एंजाइम्स, ठीक है। ये एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे साथ ये प्रोटीन पार्ट से बना होता है, प्रोटीन बाय नेचर, ठीक है जी। और अब ये जो एंजाइम का ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसमें ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, ये वाला रीजन, ये रीजन कहलाता है एक्टिव साइट। क्या जी? एक्टिव साइट। देखिए एंजाइम का वो पार्ट जो किसी सब्सट्रेट के साथ अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एक्टिव साइट कहेंगे। कि जो पार्ट एंजाइम के मतलब एंजाइम का वो पार्ट जो किसी, थोड़ा ये क्लियर आ गया, इसको मैं सीधा कर दूं। अब एंजाइम मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक एंजाइम है, ठीक है जी। ये हमारे साथ एक एंजाइम, और एंजाइम का जो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है जिसमें थोड़ा इसको मैंने इंडिकेट किया है इन साइड से, ये साइड कहलाता है एक्टिव साइड। एक्टिव साइड एंजाइम कौन सा पार्ट है? एक्टिव साइड। और बाद में जो एंजाइम को कोई शेप प्रोवाइड करता है, एंजाइम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये बाकी का जो हिस्सा रहता है इसको हम कहते हैं फ्रेम। एंजाइम के दो पार्ट हैं, मेन एक एक्टिव साइड है, दूसरा फ्रेम है। एक्टिव साइड वो पार्ट है जो किसी सब्सट्रेट के साथ अटैच होगा, और बाकी जो हिस्सा रहता है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। इसके अलावा सब्सट्रेट आप किस चीज को कहते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक सबस्ट्रेट है जिसको मैंने रेड कलर के साथ शो किया है। ये हमारे साथ एक सबस्ट्रेट है और ये आपकी यहाँ पर फिट होगा इस रीजन पर जो एक्टिव साइट है इसके साथ ये अटैच होगा, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब एंजाइम के अगर जो एक्टिव साइट है इसको मैं थोड़ा एलिब्रेट करूं फर्दर, इस एक्टिव साइट रीजन को ये बेसिकली टू पार्ट पर डिवाइड किया गया है। एक्टिव साइट के टू पार्ट्स हैं, एक तो हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, क्या जी? बाइंडिंग साइट, और दूसरी साइड को हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट। अब जो ये बाइंडिंग साइट है ये वो साइट है एक्टिव साइट का जो किसी सब्सट्रेट के साथ अटैच होगा जी। किस साइट से? जो किसी सब्सट्रेट के साथ अटैच होगा, और ये इसके अलावा ये दूसरा फंक्शन क्या करता है? रिकॉग्निशन करता है। रिकॉग्निशन मींस कि किसी सब्सट्रेट को पहचानने का जो काम होता है ये भी एक्टिव साइट का जो बाइंडिंग साइट है वो करता है। इसके अलावा रिकॉग्निशन मींस कि हमने कौन से सब्सट्रेट के साथ अटैच होना है, उसके साथ किस तरह का शेप बनाना है, उसके साथ अपने डिजाइन को कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन वगैरह ये हमारे साथ ये डिजाइन का बाइंडिंग साइड करता है। इसके अलावा कैटालिटिक साइड वो साइड है जो जिसका चार्ज होते हैं। चार्ज होते हैं। चार्ज मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वगैरह न्यूट्रल वगैरह होते हैं जो किसी सब्सट्रेट के साथ अटैच होने के साथ बाइंडिंग के तौर पर यूज होते हैं। और ये कैटालिटिक साइड 2 से 12 या 14 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 2 से लेकर 14 तक अमीनो एसिड के साथ मिलकर बना होता है। अब ये तो हमारे साथ एंजाइम स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन अगर हम अब आए कि कंप्लीट एंजाइम किसे कहते हैं? कंप्लीट एंजाइम। अब कंप्लीट
एंजाइम किस चीज को कहते हैं, किस टाइप ऑफ एंजाइम को आप कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। हम कंप्लीट एंजाइम, आपके जहन में ये सवाल आता होगा या ये तस्वीर करते रहे होंगे कि हमारे साथ जो एंजाइम है बस ये एंजाइम है और ये हमारे साथ सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन नहीं, एंजाइम के कंप्लीट और फर्दर वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसे कंप्लीट होना जरूरी है। ये कंप्लीट एंजाइम को अगर हम रिकॉग्नाइज करें, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है और ये प्रोटीन से बना है, ये तो हमने स्टार्ट किया, लेकिन अगर वो पार्ट एक अदर सब्सटेंस इसके साथ अटैच हो जाए, ये हमारे साथ एक अदर मटेरियल है और जो एक साइड से अलग किसी दूसरी साइड के साथ अटैच होगा, लेकिन ये हमारे साथ नॉन प्रोटीन था, यानी कि एक एंजाइम है वो हमें मालूम है कि प्रोटीन से बना है, लेकिन उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंजाइम कहेंगे। ये हमारे साथ क्या क्रॉस होगा, ये हमारे साथ एक कंप्लीट एंजाइम कंसीडर किया जाएगा, कंप्लीट एंजाइम्स। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं होलो एंजाइम। फेडरल बुक में और जो हाई लेवल लेवल की जो क्लासेस हैं उसमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, मैंने वहां से 2-3 पॉइंट इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए। तो ये हमारे साथ होलो एंजाइम की रहेगा, जब इसको हम ना 3 पार्ट में परफेक्ट देखते हैं, परफेक्ट ये हमारे साथ कंप्लीट एंजाइम। और जो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक एंजाइम है और ये एंजाइम हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ये एंजाइम सिर्फ हमारे साथ प्रोटीन से बना है, मिसाल के तौर पर इसके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं हुआ हो, तो फिर हम इसको एंजाइम तो कहते हैं, लेकिन हम इसको कौन सा एंजाइम कहेंगे, एफ एंजाइम। फिर हम इसको एफ एंजाइम कहेंगे कि जिस एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो तो वो एंजाइम फिर हमारे साथ क्या कहलाएंगे, हमारे साथ एफ एंजाइम कहलाएंगे। और जिस एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो प्रोटीन पार्ट के साथ, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंजाइम या होलो एंजाइम कहेंगे। आज का लेक्चर यहां तक था, सिर्फ कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम किस तरह है, ये स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है एंजाइम का, ये हमारे साथ प्रोटीन से बना है और फिर इसके दो पार्ट हैं, एक्टिव साइट्स हैं, इसके अलावा फ्रेमवर्क है, एक्टिव साइट वो रीजन जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, और एक्टिव साइट को हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बाइंडिंग साइट एंड रिकॉग्निशन साइट, और दूसरा हमारे साथ रिगार्डिंग साइट। बाइंडिंग साइट हम दूसरा नाम क्या देते हैं, रिकॉग्निशन, मतलब ये तो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, बाइंड होगा, लेकिन इसके अलावा ये रिकॉग्निशन भी करते हैं कि किस तरह किस टाइप ऑफ एंजाइम मतलब सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है, तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं। और कैटालिटिक साइट्स इस पर चार्ज होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं जो कोई सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो उस टाइम ये यूज होते हैं। और फिर उसमें आप लोगों के लिए मैंने एक एमसीक्यू क्लियर किया कि कंप्लीट एंजाइम आप किस टाइप ऑफ एंजाइम को कहेंगे, कि जो प्रोटीन एंजाइम जो एंजाइम वो सिर्फ प्रोटीन से बना हो और उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन अटैच हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंजाइम या होलो एंजाइम कहेंगे। और जो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, एफ एंजाइम कहेंगे। तो आज के लेक्चर में याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल से कि हाउ एंजाइम किस तरह का वर्क करता है, फंक्शन करता है, और उसके हमारे से 2 कंसेप्ट हैं उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।